आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारे मसाइल में बात होगी कैराना मुद्दे की। कैराना से कुछ ऐसी खबरें आई कि कुछ परिवार, कुछ फैमिलीज वहां से पलायन कर रही हैं। बीजेपी के सांसद हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ये लिस्ट जारी की और बताया गया है कि कुछ हिंदू फैमिलीज जो है वहां से जा रही हैं और खौफ है उन्हें मुस्लिम तबके का, यानी एक मजहब के मानने वालों की खौफ की वजह से दूसरे मजहब के मानने वाले अपने शहर को, अपने घरों को छोड़कर दूर जा रहे हैं। इस मामले में सच्चाई कितनी है, इसके ऊपर लगातार तफ्तीश जारी है। अलग अलग सियासी पार्टी के लोग वहां पर जा रहे हैं। हुकूमत भी शायद जो है इसके ऊपर जांच कराएगी, लेकिन इस मसले के ऊपर सियासत बहुत ज्यादा तेज हो गई है। इस मसले को कहीं ना कहीं सियासी मुद्दा भी बनाया जा रहा है और इस मुद्दे के ऊपर जो जो रंग इसको देने की कोशिश की जा रही है वो बहुत खतरनाक है। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे एक मजहब के मानने वाले दूसरे मजहब के मानने वालों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या उन्हें दूसरी जगह भेजने पर मजबूर कर रहे हैं। सच्चाई क्या है और प्लान क्यों हो रहा है, उसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, इस पर बात करेंगे। और क्या ऐसे मुद्दों पर सियासत होना ठीक है, इस पर भी बात होगी। चार खास मेहमान मेरे साथ होंगे। मोहम्मद अदीब साहब, साबिक मेंबर पार्लियामेंट और समाजी कारकुन, इस्तकबाल सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ है जफर इस्लाम साहब, स्पोक्समैन बीजेपी, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मौजूद हैं मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, स्पोक्स पर्सन है जमीयत उलेमा हिंद के, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा इंदिरा तिवारी जी हैं, जनरल सेक्रेटरी है हिंदू महासभा की। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। और अदीब साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही, कैराना का सच क्या लगता है आपको? जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो बताने की कोशिश की जा रही है, क्या वही सच है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? बहुत अफसोसनाक है कि इलेक्शन के लिए हम कहाँ तक और किस हद तक जा सकते हैं। जहाँ तक के एमपी, जो वहाँ के एमपी हैं हुकुम सिंह जी, वो बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं और वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में रह चुके हैं और उसकी लीडरी भी कर चुके हैं। वो मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी में हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट में जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिसका जिक्र आपने किया, और कुछ उसके हक़ाइक़ जब सामने आए तो उन्हें अपने शायद गलती का एहसास हो भी गया। हैरत अंगेज़ बात यह है कि नेशनल पार्टी जो इस वक्त हाकिम वक्त हैं, उसका प्रेसिडेंट एकदम से उचक पड़ा। उसने कहा ये बेहतरीन मौका है कमनल फिजा को तैयार करने का, और बग़ैर किसी मालूमात के अपनी एग्जीक्यूटिव की जो उनकी इलाहाबाद में मीटिंग हो रही है उसमें वो कह रहा है कि साहब कश्मीर नहीं बनने देंगे। ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। यानी वो क्लियर कर रहे हैं कि तुम्हारा 17 का जो इलेक्शन है वो किस बुनियाद पर है। अब जब वो हक़ाइक़ खुले, हुकुम सिंह जी खुद ही वापस हो गए, उनका भाई ये लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं। अब मुश्किल मुझे ये आती है कि नेशनल प्रेसिडेंट ऐसा बयान दे रहा है और उसी कैराना और उसी कांधला में अगर आप वहाँ जाके देखें तो मुजफ्फरनगर से फसाद के बाद हज़ारों कैंप में मुसलमान वहाँ पड़ा है। वो नेशनल प्रेसिडेंट को नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये पलायन क्यों हुआ है। आज उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उस पर कोई बहस न नेशनल मीडिया कर रही है, न हिंदुस्तान की वो पार्टी जो हाकिम वक्त है उसको दिखाई पड़ रहा है। एक झूठी कहानियों पर इलेक्शन की तैयारी, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मुल्क किस सिमत जा रहा है। वेस्टर्न यूपी जल रहा था, कैराना में मुसलमान अक्सरियत में है और उसने अपनी शान इतनी दिखाई थी कि वहाँ एक तिनका भी नहीं टूटा था, एक फसाद की शगड़ नहीं हुई थी। ऐसी बेसाफ जगह पर जहाँ हिंदू मुसलमानों का ऐसा सम्मेलन हो, वहाँ पर ये गंद फैलाना, वो भी नेशनल प्रेसिडेंट का, ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, इससे पहले जफर साहब जवाब दें, चूंकि बहुत सारे सवाल इनसे जरूर होंगे, चूंकि इन्हीं की पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाया गया और जो रंग देने की कोशिश की गई है वो वाकई अफसोसनाक है। उसके ऊपर सवाल जो है वो जरूर होंगे और जफर साहब को जरूर जवाब देने होंगे। लेकिन आपको लगता क्या है कि जिस तरह का आपने माहौल वहाँ पर देखा है, जमीयत उलेमा हिंद लंबे वक्त से उधर काम करती रही है, कौमी यकजहती के लिए, आपसी भाईचारे के लिए और आवाम की तरक्की के लिए, बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनको लेकर के आप लोग काम करते हैं। इस तरह के मुद्दे को उठाना और इस तरह का रंग देना, ऐसी हवा देना, आपको लगता है कि ये बड़ा खतरनाक है? ये 100% जो है वह ख़तरनाक मामला है और इसमें सियासी खेल जो है जो किया गया है वो सब ने देख लिया है कि इसमें जो है वो सोचा समझा एक खेल था और इसका सीधा ताल्लुक जो है जो 2017 में यूपी और पंजाब वगैरह में जो इंतखाबात होने वाले हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी के सारे लोग जो है गलत हैं, लेकिन ये है कि हुकुम सिंह और जो है अमित शाह जो है और दूसरे लोग जो है साक्षी महाराज वगैरह जो है
और इनको ये लगता है कि जब आवाम के जो है अच्छे दिन होते हैं तो हमारे ख़राब दिन होते हैं, और जब हमारे अच्छे दिन होते हैं तो आवाम के ख़राब दिन होते हैं। ये जो देखिए गुंडा फासिस्ट जो है एलिमेंट जो है वो किसी में भी जो है वो ये हो सकते हैं, और उसका जो है कोई धर्म नहीं होता है। अब जैसे मुकीम काला है, उस पर जो है वो 14 आदमियों के कत्ल का जो है इल्ज़ाम है, और 14 में 11 मुसलमान हैं जी, और जो है वो 3 हिंदू हैं। इसी तरह जो है जो 6 जो है वो पकड़े गए हैं गुंडे जो है वो हिंदू हैं, वो गैर मुस्लिम है। तो इन चीज़ों को जो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना ये बिल्कुल गलत है। पलायन का जहां तक मामला है, अदीब भाई भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जो है मीडिया से जो है वो जुड़े हुए किसी न किसी तरीके से, और जाके खुद देखते हैं कि पलायन जो है वो गांव से कस्बों की तरफ, कस्बों से शहरों की तरफ, पूरे देश से हो रहा है। लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, बल्कि लोगों की रोजी रोजगार, अच्छी जिंदगी के लिए जो है इक्तिसादी मसला है, समाजी मसला है। तो और गोंडों का जहां तक मामला है तो ये तो जो है वो सूबाई हुकूमत का मामला है, और उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं। लेकिन ये कहना कि जो है हिंदू यहां से पलायन कर रहे हैं, तो क्या आपने हरियाणा में नहीं देखा? अटाली के लोगों ने जो पलायन किया है, आज तक वो बेचारे नहीं जा सके, अपनी जगह मस्जिद नहीं बना पाए। और मैं जो है कल जो है हमारे एक अजीज को जो है वहां से बताया कि अदीब भाई जानते होंगे कि ये खेतिया जो है वो गांव है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बिल्कुल सरहद पे, वहां जो दंगा हुआ था, और वहां इतने हालात खराब है कि 50 घर के लोग जो है वहां गांव छोड़ के जा चुके हैं। उनको कोई नहीं पूछ रहा है। आप, मैंने ये कहता हूँ कि बुंदेलखंड से बहुत सारे किसान प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पानी वहां पर है, आसाम से देखें, झारखंड से देखें, और जो है बिहार से देखें, और जो है मगरबी बंगाल से देखें, हर जगह के लोग जो है ये आ जा रहे हैं। लेकिन इसका हिंदू मुस्लिम से ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं, और ना ताल्लुक करना चाहिए। ये जो सियासी राजनीति जो हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति जो है कि हिंदू मुसलमान को और जो है कम्युनिटी को, धर्म को के नाम पे जो है बांटने का जो खेल चल रहा है, ताकि जो है वो एक तरफा वोट जो है किसी पार्टी के हक में आ जाए, ये जो है बिल्कुल खतरनाक खेल है। और आप तो जानते होंगे कि मुजफ्फरनगर, कैराना और ये सब का इलाका ऐसा है कि 1947 में जब पूरे मुल्क में बहुत दंगे हुए थे तो वहां लोग मिलजुल के रह रहे थे। लेकिन यह है कि ऐसे हालात है कि अच्छे दिन आने के नाम पर उन इलाकों में जो खराब दिन आए। तो मैम बताइए, जैसे ये कैराना का लगातार मसला उठ रहा है, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि ये जो वहां से लोग प्लान कर रहे हैं एक मजहब के मानने वालों की दहशत की वजह से कर रहे हैं, क्या वाकई आपको भी लगता है ये सच्चाई है, या फिर सच में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस मुद्दे को एक अलग रंग देना चाह रही हैं? बहुत घटिया स्तर की, बहुत ही घिनौनी राजनीति बीजेपी हमेशा से करती आई है और आज भी कर रही है उसमें। और मैं लेकिन शुक्रिया आपको करूंगी कि आपने ये डिबेट किया। ये डिबेट अगले इलेक्शन तक बरकरार रहना चाहिए, ताकि लोगों की स्मृति पटल ताजी रहे और उनको बराबर ये जानकारी मिलती रहे कि राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए किसी भी स्तर तक गिर के और लोगों को बांट करके लोगों के खून और कत्लो गारत पर अपना साम्राज्य चलाना चाहती हैं। हालांकि कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ रावण से लेके आज तक। ज़मीनी हकीकत यह है कि रोजगार के तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसमें हर कौम के लोग जाते हैं। और अगर एक्सटॉर्शनिस्ट की बात कही जा रही है, एक लोकल गुंडा, तो बड़े दुख की बात है वो अगर मीडिया के माध्यम से सरकार किसी एक अदने से गुंडे को, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो छोटा राजन हो, चाहे वो जो बैठा है किराना में, या कोई XYZ हो, कोई भी हो, उसको इतना महिमा मंडन करना, उसको बड़ा बना देना, उसको बड़ा बना देना, बिल्कुल ठीक है। ये तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है राष्ट्र पर, सरकार पे, गवर्नेंस पे, पुलिस पे, आर्मी पे, सुरक्षा बलों पे। जफर इस्लाम साहब, आपको क्या लगता है कि ऐसे मौके पर जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही थी इलाहाबाद में, वहां पर भी इसका बार बार जिक्र आया, अखबार नवीसों ने और टीवी जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछे और इसका जवाब दिया गया कि इस मसले को हम बहुत आसानी के साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, इस मसले को आगे तक ले जाएंगे और हम तफ्तीश भी हो रही है और अपनी जांच कमेटी भी वहां पर भेजी जा रही है। आपको लगता है कि ये मौका एक ऐसा था कि जानबूझ करके इस मुद्दे को कहीं लाया तो नहीं गया, लोग ऐसा भी करें क्योंकि 2017 है और वहां से एक पैगाम देना, इलाहाबाद से देना बहुत ज़रूरी था? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, जो बीजेपी ने इस पूरे मसले को उठाया है ज़रूर, लेकिन उठाने के पीछे जो इसका एक ही मकसद है, वो मकसद है कि वहाँ से लोग जो पलायन कर रहे हैं, वहाँ से लोग जो एक्सोडस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वो, और इसको कम्युनल कलर देने वाले हैं
जो बाकी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर बोलती हैं, एक्चुअली सही पूछे तो वो बहुत ही कॉम्युनल पार्टी है। ये तो हुकुम सिंह ने बोला कि एक मजहब के मानने वालों की वजह से जा रहे नहीं, हैं। मैं आ रहा हूँ उस पर। तो वो कॉम्युनल पार्टी है और उनका है कि किसी तरह से कॉम्युनल कलर दे दो इसको। बीजेपी ने इसको बराबर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के बारे में बात किया, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ कोलैप्स कर गया, और बराबर से कहती आ रही है कि मथुरा में देखो जो कुछ हुआ, इतने सारे आईबी रिपोर्ट के बावजूद उन्होंने इस बारे में ख्याल नहीं किया, और आखिरकार जब तक 30 मौत हुई उसके बाद उनके आंखें खुली। उसी तरह यहाँ पर भी अगर स्टैटिस्टिक्स देखिए 2011 में कितने लोग वहाँ हिंदू आबादी थी, और अब जो है हिंदू आबादी घट के 30% से घट के 8% हो गई। तो मुझे सिर्फ वहां पर एक तरह का खाचा जो है उन्होंने दिखाया हुकुम सिंह ने कि भाई यहाँ 2011 के सेंसस के मुताबिक जो हिंदू आबादी है वो 30% थी, तकरीबन 18% के आसपास है 2011 के मुताबिक। हमने बात उठाई कि लोग वहां से, चाहे वो किसी मजहब का हो, अगर किसी मजहब की वजह से कोई डर के जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी और मजहब का मानने वाला हो। ये हिंदू और मुस्लिम जो कलर देने वाले दीगर पॉलिटिकल पार्टी, हमने तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे उठाया है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स कर गया। और इससे पीछे आप मथुरा की भी बात की, हमने बहुत बातें करी मथुरा के बारे में, लेकिन उस पर मीडिया ने उतना फोकस नहीं किया, इसलिए कि कहीं ना कहीं बाकी दीगर पार्टियों ने इसको हिंदू मुस्लिम कलर देने में उनको सफलता मिल रही है। इसलिए मैं आपको आपके चैनल के द्वारा कन्फर्म करना चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा किसी एक जाति के धर्म, किसी एक धर्म से रिलेटेड नहीं, किसी एक समुदाय से रिलेटेड नहीं, बट हमारा वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से बहुत हम लोग डिसअपॉइंटेड है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत गिरता हुआ चला जा रहा है, और उसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, और हमें बात करना भी चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के हैसियत से हम हैंड इन ग्लव्स नहीं है, जैसे कांग्रेस उनके साथ मिली है और बाकी दीगर पार्टियां मिली हैं। हमारा मकसद है कि वहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी में एक खुशगवार माहौल हो, और उसके लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम करेंगे। लेकिन ये इशू अगर है कि अगर वहाँ से हिंदू आबादी कम हो रही है, अगर इसके बारे में हमारे किसी एमपी ने कहा है, पर ये आप नई जानकारी दे रहे हैं। देखिए वो कुछ फैमिलीज का उन्होंने बताया कि 300 कुछ फैमिलीज वहां से गई थी, हालांकि जो तफ्तीश हुई है बिल्कुल 346, लेकिन जो तफ्तीश हुई है उसमें पता चला कि आधी फैमिलीज के नाम जो है वो फेक थे, गलत थे। नहीं, ऐसे नहीं। तो 100 कुछ फैमिलीज जो है वहां पर अभी है, तो मरे हुए थे। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये पता नहीं कौन सा जो है बीजेपी के पास आंकड़ा आ गया है कि भाई वहां से जो है वो आबादी इतनी ज्यादा कम हो गई है, डिलिमिटेशन की वजह से जरूर। देखिए हमारे बीजेपी की तरफ से आप एसडीएम वहाँ के एसडीएम ने ये नंबर दिया है, कोई हमारा अपना ये आंकड़ा निकाला हुआ नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पर जो वहाँ के मरे हुए लोग तो एसडीएम ने ही बताए हैं। मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे, मैं वापस आ रहा हूँ, 4 आदमी जो है शमशान भूमि से और जो है कब्रिस्तान से उठ के आ गए। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ठीक है, बहुत जल्दीबाजी में काम हुआ है। बिल्कुल, हमारे मिसाइल में वक्त हो गया एक ब्रेक का। बात हो रही है कैराना के सच की। कैराना का सच क्या है, क्यों ऐसे मामलों को सियासी बना करके और उन्हें कम्युनल रंग दिया जा रहा है, क्यों कम्युनल बताया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है ऐसे मसलों को, इसके पीछे की सियासत क्या है, साजिश क्या है, इस पर बात होगी। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है कैराना की। कैराना से कुछ फैमिलीज जो है वो प्लान कर रही हैं, और शुरू में ये बात आई थी कि सिर्फ हिंदू फैमिलीज हैं वहाँ से वो प्लान किए हैं, और वजह बताई थी कि एक ख़ास मज़हब के लोग, सीधे तौर पर कहा जाए तो मुस्लिम तबके के खौफ की वजह से वो वहाँ से प्लान कर रही हैं। रंगदारी होती है, वसूली होती है, जिनको रहना है तो वो पैसे देंगे, अदरवाइज़ नहीं रहने दिया जाएगा, इस तरह की बातें आई थी। लेकिन बाद में चीज़ें साफ हुई और कहा गया कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इसको एक ऐसा रंग दे रहे हैं, कम्युनल रंग दे रहे हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ा ख़राब हो सकती है। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं 2017 तो सामने नहीं है, चूँकि 2017 में असेंबली इंतखाबात होने उत्तर प्रदेश में, तो क्या वजह है, क्या कहीं जहन में वो तो नहीं है ऐसे लोगों के? अदीब साहब, फिर सवाल आपसे कुछ लोग जो आप बोल रहे हैं, आप मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जिक्र करें, ये वो पार्टियां हैं जो मुसलमानों के बदतरीन हालत के लिए जिम्मेदार हैं, और आज भी उनको उसी जगह रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इन तरह की कम्युनल फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के अगेंस्ट नहीं है, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ और आपके चैनल के द्वारा भी कह रहा हूँ। लेकिन जो पार्टियां उनके अगेंस्ट है, उनको कहीं ना कहीं मीडिया में ज्यादा स्पेस मिल रहा है, और गलत बात को दोहराते जा रहे हैं वो, और उसके लिए भी वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इसको पूरे कम्युनल कलर को देने में। मैं सीधे तौर पर बोल रहा हूँ, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को उन्होंने निशाना बनाया और उसके ऊपर इल्जाम लगाया, और समाजवादी पार्टी को भी
उन्होंने जो है वो घेरे में लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लगता है, कैराना का मुद्दा वो इसी वजह से इतना उसको हाइप दी जा रही है ताकि 2017 में वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, और उसके सामने इस्टेब्लिश करने के लिए उनके पास इससे बेहतर मौका और कोई नहीं है, इससे अच्छा मुद्दा, इससे अच्छा इशू और कोई नहीं है। हुकुम सिंह ने जो अपनी रिटन में लिस्ट जी। दी उसमें साफ साफ लिखा कि हिंदुओं को यहाँ से निकाला जा रहा है। वो किसी कांग्रेसी ने, मुलायम सिंह ने, मायावती ने, किसी मुसलमान ने नहीं कहा, उन्होंने लेटर लिखा। खुद उनके प्रेसिडेंट ने इलाहाबाद की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में और जनरल बॉडी की जलसे में कहा कि हम वहां ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, वहां हिंदुओं को निकाला जा रहा है। ये सारे और झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी यही कहा कि हम कश्मीर नहीं बने देंगे कैराना को। कह रहे हैं कि लॉ एंड तो ऑर्डर कश्मीर किसने बनाया? हाँ। आपको जो है मैं जगमोहन के बारे में तो पता है आपको, बहुत लंबी है बात है। हाँ। लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात लेते हैं तो अभी मौलाना ने एक जिक्र किया अटारी का, मैं वहां गया था और वहां 6 महीने के बाद गया था। उससे पहले जस्टिस सच्चर गए थे, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी और इन लोगों के साथ गया। वहां गांव वालों ने मेरे मुंह पे कहा कि हम इन मुसलमानों को गांव में नहीं आने देंगे, आज भी नहीं आने दिया। ये उनकी सरकार हरियाणा में मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर वहां नहीं दिख रहा है इनको। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप इस तरह की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। आप उस वक्त आप चूंकि कांग्रेस के एमपी थे तो आपने आवाज नहीं निकाली। आप कौम के बारे में फिक्रमंद नहीं है आपको। अच्छा, मैं आपसे एक बात कह दूं, मेरी बात पूरी हो जाए थी, आप जवाब दे दीजिएगा। पहली बात ये, मैं कांग्रेस का एमपी कभी किसी पार्टी का नहीं रहा, पहली बात सुन लीजिए। बट सपोर्ट से थे। दूसरी बात आप सुन लीजिए, आपको आपका की जिम्मेदारी है कि आप अपनी पार्टी को डिफेंड करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आप हकायक को कैसे छुपा देंगे, ये कैसे छुपा देंगे जो अटारी में हम देख के आए हैं? आप लग गए कांग्रेस के जमाने में हुआ। अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी सरकार मौजूद है, आपका चीफ मिनिस्टर आज तक एक लफ्ज नहीं बोल रहा है। वो लोग आज 1.5 साल हो गए गांव के बाहर पड़े हुए हैं, वहां आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपको वहां दिखाई पड़ रहा है। अब रहा ये, आप कहते हैं कि पलायन हो रहा है। आज से चंद साल पहले, 20-25 साल पहले जब मैं दिल्ली आया था तो यहाँ बीजेपी की हुकूमत थी और यहाँ पर ज़्यादातर जो रिफ्यूजीज़ पंजाब से आए थे वो इस हुकूमत को चलाते थे। खुराना जी यहाँ के सबसे बड़े लीडर थे। पिछले 20 साल में दिल्ली की आबादी जो भी बढ़ी, ये सारे अतराफ़ के लोग आके यहाँ बस गए, यूपी के और हरियाणा के, और सब। ये पलायन इसलिए हुआ कि यहाँ मौके मौजूद थे, बिल्कुल तरक्की के लिए, और तरक्की वो मौका ने की यहाँ की पूरा सिस्टम बदल दिया। अब यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल किनारे लग गई, क्योंकि यहाँ पर ये वो लोग जो पहले वहाँ पंजाब से आए थे, उन्होंने दिल्ली को आके अपना वतन बनाया, यहाँ हुकूमत करी। उसके बाद ये जो वेस्टर्न यूपी के लोग और हरियाणा के लोग आके बसे, तो पता ये लगा कि साहब ये बीजेपी बिल्कुल साफ हो गई। ये हर बड़े शहर में हो रहा है, हर बड़े शहर में हो रहा है। इसको आप कैसे कह देंगे कि इसको झुटला नहीं सकते, इससे इनकार नहीं कर सकते। नोमानी साहब, आपको लगता है कि जैसे मायावती साफ तौर पर कह चुकी हैं, बीजेपी को निशाना उसने बनाया है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और बोला है उसने जब सबके सामने, मायावती कह रही हैं कि बीजेपी जो है जानबूझ करके ऐसे मसलों को उठा रही है और कम्युनल रंग दे रही है। आपको लगता है कि अगर मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, वहां के सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, अगर उसका मसला है तो उसको कम्युनल रंग क्यों दिया जा रहा है? ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसका नुकसान ना सिर्फ मुसलमानों को होगा, ना सिर्फ हिंदू को होगा, बल्कि पूरी कौम को होगा, पूरी हिंदुस्तानियत को होगा। देखिए, बीजेपी और में जो सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती से जो मुतासिर है और संघ के लोग जो है, इनको पता है कि अगर आप जो है असल मुद्दे को अगर रखेंगे, उसमें हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं आएगा, तो फिर यह जज्बाती मुद्दा नहीं बनेगा, समाज बटेगा नहीं। इसलिए वो हिंदू मुस्लिम एंगल को जरूर जोड़ते हैं। तो हुकुम सिंह जो है वो कोई ऐसे जो है दूध के धुले हुए नहीं है, वो लोग जानते हैं। हम लोग तो समाज से और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे आदमी हर गांव में है और हर जिले में है, सब जगह हमको पता रहता है कि रोज हमें बताते कि यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये तो जो है वो रंग देने की जो है वो पूरी तरह कोशिश हो रही है, इसमें जो है वो कोई शुभे की बात नहीं है। और हाँ, ये एक बात यह है, और ये अदीब साहब ने भी कई बार जो है वो मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा भी, और इसमें जो है कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट जो है उसकी कमियां हैं, और जो है वो जो फाशिस्ट और गुंडों को जो जिस तरह वो शरण दे रही, पनाह दे रही, ये भी क्लियर है। तो ऐसा नहीं कि जो है जो लोग यूपी हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी गलत है। यूपी हुकूमत की नंबर 1 जो है
संवैधानिक रूप से आईनी तौर पे जिम्मेदारी बनती है कि जो हालात पैदा हुए वो क्यों पैदा हुए, और वो उसी हुकूमत में तो जो है वो 40,000 लोग आज भी जो है कैंपों में पड़े हुए हैं, बाहर हैं वो। तो जबरदस्त। समाजवादी हाँ, बहुत बड़ा नहीं सवाल किया है, वो। बहुत इंपॉर्टेंट आपने इशू तो उठाया। देखिए ये जो है समाजवादी भी सवाल की जद में है और बीजेपी भी सवाल की जद में है, दोनों है वो। और जफर ये साहब, जो सियासत ये बड़ा हो रही सवाल है। देखिए अगर आप देखें पूरे इलाके को, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों को बड़े दंगे हुए थे वहाँ कुछ साल पहले। वो बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं जो दूसरी जगहों पर जाकर के रह रहे हैं। अलग अलग सामाजिक संगठन, सामाजिक तंजीमें हैं जो उनके लिए मकान बना करके दे रही हैं, उनके रहने का इंतजाम कर रही हैं। उन मुद्दों को बीजेपी के पास वक्त नहीं है उठाने के लिए। और बीजेपी चूंकि मरकज में 2 साल से लगातार हुकूमत कर रही है और बहुत सारा कुछ है बताने के लिए, काम करने के लिए, तो वो क्यों फिर लॉ एंड ऑर्डर के मसले को कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में अपने पांव अच्छी तरीके से जमाने के लिए और क्या वहां पर हुकूमत बनाने के लिए आपको लगता है कि बीजेपी के पास कोई बहुत अच्छा कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है, कोई अच्छा चेहरा नहीं है? यही वजह है कि फिर वो कैराना और दूसरे तरह के मुद्दों को लाती है वो और कम्युनल रंग दिया जाता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि बीजेपी कम्युनल कलर दे रही, कम्युनल कलर दे रही है दूसरी पार्टियां। जैसे अगर हम लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, मायावती या कांग्रेस पार्टी हो, उनको भी इसी तरह जैसे नौमानी साहब कह रहे थे कि उनको भी उसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उनकी नुक्ताचीनी करनी चाहिए, उनके बारे में कोई बातें करनी चाहिए कि ये गलत हो रहा है। जो वहाँ पर कैराना में जो गुंडे हैं, जो गुंडा राज एक तरह का है और जिस तरह के लोग वसूली करते हैं, वो एक ख़ास समुदाय के लोग हैं या कम्युनिटी के लिए, इसलिए उन्हें छोड़ा जा रहा है, इसलिए पॉलिटिकल मफाद के लिए। क्या इसकी आप इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे? बिल्कुल होगा, बिल्कुल नहीं, मैं criticize किया 2-3 चीज़ में पहले कंप्लीट कर लो। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसको ना अदीब साहब उठाते हैं ना नौमानी साहब। अभी नौमानी साहब ने तो कहा, लेकिन अदीब साहब बिल्कुल इस चीज को अदीब साहब कई बार उठा चुके हैं, मुसल साहब उठा रहे हैं, पहले आप जाके उठा रहे हैं। बेसिक चीज नहीं उठाई, हाँ, नहीं, जो पहले जाके ये कहा चुके हैं, पहले कह रहे हैं कि आप जो है वो पहले जिम्मेदारी लगातार है, समाजवादी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। अगर वहां पर पहले गुंडागर्दी जिम्मेदारी हो रही है, तो हुकूमत की हम जिम्मेदारी है ना। पॉलिटिकल। अगर मेरे साथी को ये पता हो, अभी इन्होंने एक जिक्र किया था मथुरा का, नहीं मैं कि मथुरा पे कोई आवाज नहीं उठी। मथुरा पे कौन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग हमारे ऐसे छोटे लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया भी मुलायम सिंह की सरकार को? नहीं, लेकिन उसमें आपका कोई फायदा नहीं था, इसलिए आप चुप रहे। बिल्कुल नहीं, जितना मथुरा में हम लोगों ने हंगामा किया उतना किसी कुछ और नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ने किया। आपको वहां इसलिए हमने- वहां लॉ एंड ऑर्डर का ये मसला देखिए, है। आपका अभी माइंडसेट, नोमानी साहब कह रहे हैं, अदीब बिल्कुल साहब, सही बात है अदीब साहब, कि मैं आपको गुंडा एक- राज वहां पर है, इसीलिए देखिए, लोग आज सबसे बड़ी घबरा के बात कह रहे हैं मैं- मायावती को ले आओ। नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मुझे इजाजत हाँ दें। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको मीन्स मैं हम सभी लोगों को एक इस तरह से कि कोई भी पार्टी को एक कलर दे के आप उस छोड़ नहीं सकते कि ये बीजेपी है तो कम्युनल पार्टी है ये, और इसके अलावा उसके बारे में आप कुछ सोच ही नहीं सकते। ये गलत है सोचना आपका। मैं आपको साफ साफ तौर से कह रहा है, गलत है, इसलिए कि आपकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। इन बातों में मैं पॉलिटिकल पार्टी में काम करता हूं, मैंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी देखी है और बहुत नज़दीक से देखी है। शायद आप कांग्रेस में रहे होंगे, उतने नज़दीक से सब हमायत से बने थे आप MP, लेकिन उतने नज़दीक से नहीं देखा जितने नज़दीक से मैंने देखा है। मैं ख़ास तौर से कह रहा था इनसे थोड़ी देर पहले भी कि एक जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग सिर्फ मुझे लगता है कि बीजेपी में है, जो कि चाहते हैं कि सब लोग का उद्धान हो, सब लोगों की कहीं ना कहीं जो है। अच्छा, मैं आपको रोक करके एक सवाल पूछूंगा हाँ, सर। प्लीज आप मुझे एक पूछिए। बात बताइए पूछिए आप। कि योगी आदित्यनाथ जो है वो बीजेपी के हैं कि समाजवादी के हैं या कांग्रेस के हैं? सबको पता है कौन सी पार्टी जी, के बिल्कुल, हैं। मैं केशव जवाब प्रसाद मौर्य, आप बीजेपी के सूबाई सदर हैं उत्तर प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं कि जो कैराना का मामला है वो एक खास संप्रदाय के लोगों के आतंक का मामला है। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि हम इसे कश्मीर नहीं बनने देंगे, और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ये हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए था, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था, तो अब ये हिंदू राष्ट्र है। ये किसके लीडर हैं? कौन ये बयानबाजी कर रहे देखिए, हैं? मैं आपको इस बात देखिए, आप ये लीडर हो सकता है इन्होंने गलत बयानी से काम लिया हो, मैं साफ साफ कह रहा हूँ हो गलत सकता नहीं, नहीं, आप बयान नहीं गलत, ये अगर पूरा कोई ये ऐसा बयान है तो लिखा हुआ गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत है बयान, मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपको उन बयानों के बारे में ज्यादा फिक्र होती है, लेकिन जो एक्चुअली जो ऑफिशियल बयान है बीजेपी का, उसके बारे में आप बिल्कुल गुमराह, उससे गुमराह रहना चाहते हैं। किस लिए? कि उनमें सच्चाई है, वो जो बात कहते हैं उसमें आपको कुछ ऐसा कलर नहीं मिलता है, इसलिए आप उस पर फोकस नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, जो ऑफिशियली इस बात के बारे में बात करते हैं, किसी ने भी ऐसी बात कही है क्या? आप उनके बारे में नहीं बात कर सकते? जो ऑथराइज्ड स्पीकर्स हैं पार्टी के, उन्होंने तो ऐसी बात नहीं की। चंद एक दो लोग जो हैं, जो कि
लूज टॉक कर सकते हैं, आप उन पे पूरा अटेंशन डाल रहे हैं। लेकिन पार्टी के लिए जो पार्टी की बात रखे, पार्टी लाइन पे जो बात कर रही है, जो पार्टी की सोच है, जो आपके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन करते हैं, जो ऑथराइज्ड हैं, उसके बारे में आप बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते, इसलिए कि आपका मकसद वो नहीं है। आप कॉम्युनल माइंडसेट से हैं कि आप ढूंढ रहे हैं कोई एक ऐसी बात बोल दे जिसको मैं एक आग की तरह ये कर दूं। ये गलत है, ये सोच बदलनी पड़ेगी। वापस आऊंगा सर मैं आपके। मेरा सवाल ये कि ये जो मसला है ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर का है, ये बातें सामने आ गई हैं, वहाँ से बहुत सारी हिंदू फैमिलीज भी गई हैं, दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं जो प्लान किए हैं तरक्की के लिए, रोजगार के लिए, अपने कामकाज को ढूंढने के लिए दूसरे शहरों में गए। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को आप इस तरीके से पेश कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये सरासर गलत है और सियासी मकसद के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर वो सरकार का मसला है, उसके लिए सरकार की खिंचाई की कर सकती है केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से, ये उसके पास कानून मुहैया है, उसका क्यों नहीं प्रयोग करती है। लेकिन ये गंदी राजनीति करके अभी 4 राज्यों में हारने के बाद फिर उसी मुद्दे पर आकर के अटकना चाहती है। तो मैं तो ये अपील करूंगी उत्तर प्रदेश की आवाम से, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, बहुत सोच समझ के वोट करना, क्योंकि ये सिर्फ आपके खून पर सियासत करेंगे और आपको कोई नहीं पूछने आएगा। वक्त हो गया एक और ब्रेक का। बात हो रही है कैराना के सच की, सच्चाई क्या है, क्यों लोग प्लान कर रहे हैं, किसी एक खास मजहब के मानने वालों का दहशतगर्दी है वजह, या फिर कुछ और है, तरक्की के लिए वो दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, जैसे हजारों लाखों लोग बड़े बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। तो सच्चाई क्या है, इसी पर बात कर रहे हैं, और क्यों कम्युनल रंग दिया जा रहा है इस पर भी बात हो रही है। ब्रेक लेंगे, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है कैराना से प्लान करने वाले लोगों की। प्लान क्यों हो रहा है? लिस्ट आई थी सिर्फ हिंदुओं की कि उसमें हिंदू शामिल हैं, हिंदू फैमिलीज शामिल हैं जो वहां से प्लान कर रही हैं, लेकिन जो बाद में लिस्ट आई और जो खबरें छन छन करके बाद में आती रही, उनसे पता चला कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि सिर्फ एक ही मजहब के मानने वाले लोग वहां से जा रहे हैं, बल्कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग फैमिलीज जो है वहां से प्लान कर रही है। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि इस इशू को कम्युनल रंग देने की कोशिश क्यों की गई, क्यों जो वहां के मेंबर पार्लियामेंट हैं वो अपनी जबान से या अपने कहे बयान से मुकर गए। और अजीत सिंह ये कह रहे थे कि अजीत सिंह का बयान आया है जो आरएलडी के नेशनल प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा ऐसा कोई इशू है ही नहीं उधर, बल्कि हुकुम सिंह जो है वो 2017 में अपनी बेटी को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, उसके लिए वो जमीन तैयार कर रहे हैं। तो क्या हुकुम सिंह जो जमीन तैयार कर रहे थे उसी जमीन पर बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में इस जमीन का इस्तेमाल करना चाह रही है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और हमीद नुमानी साहब, सवाल आपसे ये, क्या लगता है आपको कि कुछ लीडर्स अपने निजी मफाद के लिए, छोटे छोटे से फायदों के लिए बेटी को इलेक्शन लड़वा देंगे, खुद इलेक्शन जीत जाएंगे, या भाई भतीजे को इलेक्शन लड़वा देंगे, उसके लिए पूरी कम्युनिटी को या फिर पूरे स्टेट को एक ऐसी आग में झोंकना चाहती है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है? ये सवाल मैं लगातार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब नुकसान होता है तो सबका होता है। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और आप शुरू से देख लीजिए इलेक्शन के मामले में, चाहे वो जनसंघ का मामला हो या बीजेपी का, जब हालात खराब होते हैं तब जो है इनकी सीटें बढ़ जाती है। जब अच्छे हालात होते हैं तो सीटें जो है इनकी 2 रह जाती है। तो आप सीटें जो बढ़ी है वो खराब हालात में, इसलिए ये लोग जो है फिरका वाराना बुनियादों पे माहौल जो है वो खराब करते हैं। ये तो बिल्कुल साफ है कि हुकुम सिंह ने जो है जिस हिसाब से लिस्ट तैयार की, ये तो जब तनकीदें हुई और उनके झूठ जो है वो सामने आए तब उन्होंने तब्दीली की है। अब आप देखिए कि उन्होंने अब जो लिस्ट दी है तो इसमें एक बड़ा ताजिर जो है वहां का वो मुसलमान है, उसका नाम भी उन्होंने दिया है। तो अब वो उसको बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी यही कह रहे हैं कि हिंदू जो पलायन कर रहे हैं, मुसलमानों की बात आई नहीं रही। आप जो है ये कहिए कि इस इलाके की जनता जो है, आवाम जो है वो पलायन कर रहे, तब तो ये बात आती। जब आप हिंदू बोलते हैं तो जो है वो मसला जो खराब होता है। जब वो आप कश्मीर से जोड़ते हैं तो उसको और आप बड़ा मसला बना के और जज्बाती बना के। मैंने पहले भी कहा था कि अगर बुंदेलखंड के किसान प्लान कर रहे हैं, उसका इशू नहीं उठाया जाता, उस मसले को उस तरीके से रंग नहीं दिया जाता, और अगर महाराष्ट्र के किसान वहां से प्लान कर करके कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हैं, उस मुद्दे को नहीं उठाया जाता, चूंकि उससे वोट आपके शायद नहीं बढ़ेंगे या उससे आपको सियासी, बिल्कुल उससे सियासी फायदा नहीं होगा। लेकिन आप उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना, चूंकि वहां हिंदू मुस्लिम था नहीं। वो इंदिरा तिवारी जी, जो लोग अपने आप को किसी कम्युनिटी का या किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट का हीरो बताने की कोशिश करते हैं, सच्चा हमदर्द बताने की कोशिश करते हैं, दरअसल जब वो अपने छोटे छोटे फायदों के लिए ऐसे इश्यूज को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं तो वो दुश्मन बन जाते हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में। और यही कुछ हो रहा है, यही कुछ कहना है अजीत सिंह का भी कि ये हुकुम सिंह ने जो कुछ भी किया है ये अपने निजी फायदे के लिए किया है। वो कम्युनिटी के या किसी और के बहुत बड़े हमदर्द नहीं है, वो बल्कि अपनी बेटी को वहां से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, उसको जिताना चाहते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और नुमानी साहब भी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये बनिया पार्टी है, बहुत विशुद्ध बनिया पार्टी है,
और इसका बनिया का मकसद सिर्फ तजारत होता है। मैं आपके माध्यम से आपको धन्यवाद देते हुए पूरी आवाम को ये अपील करूँगी कि बीजेपी विशुद्ध बनिया पार्टी है, अमेरिका के गोद में बैठी हुई है और ये किसी भी स्तर तक जा सकती है। जिस अमेरिका ने पूरे विश्व को मुस्लिम वर्सेस करके और अपने सिर्फ इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए इतना कत्लेआम मचाया है कि उससे बड़ा राक्षस, उससे बड़ा दानव, उसको रावण की संज्ञा मैं देती हूँ अमेरिका को। और क्या मतलब है बीजेपी का डेलीगेशन वहाँ ले जा करके ये नौटंकी करने की? अगर इतनी ही ताकत है तो आप वहां पर गवर्नर रूल लागू करो ना, सपा को हटा करके। ये ड्रामेबाजी करने की क्या वो है? इस चीज को आवाम बहुत ध्यान में रखे। आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है नेता, आपका सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, राजा आप हैं। आपकी जरा सी चूक से ऐसे फिरका परस्त लोग केंद्र में बैठे हैं जिन्होंने दाल की कीमत आज 200 रुपए तक कर दी है। पेट में दाल नहीं जा सकती, सब्जी नहीं जा सकती, उसको कवर करने के लिए इस तरह की फिरका परस्त, इस तरह की खून कत्लेआम की बात करके और अवाम को डिवाइड करना, इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं है। और इसके लिए पब्लिक को, बीजेपी को कतई नहीं माफ करना चाहिए और 2017 के इलेक्शन में इनको जवाब देना चाहिए। जफर साहब, आपको लगता है कि बीजेपी कई बार ऐसे इश्यूज को उठाती है, अपने हिसाब से इश्यूज को उठाती है, उसको लगता है कि अगर हम इस इशू को उठाएंगे तो शायद पब्लिक को या फिर जो है लोगों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर पाएंगे, ज्यादा मुतासिर कर पाएंगे। और यही वजह है, भाई भाई को अलग करने की बिल्कुल कीमत पे। अपने हिसाब से। बीजेपी की औकात है कि 20% मुस्लिम्स को वो यहाँ से बेदखल कर सकती है? हाँ, ये मेरा प्रश्न है। हाँ बिल्कुल यही वजह है। यही सवाल असल में इसलिए है क्योंकि ऐसा लगता है या ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा लीडर्स कह रहे हैं कि अपने हिसाब से आप जो है मुद्दों को उठाते हैं और क्या नफा नुकसान उसका होने वाला है पहले पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद ही इश्यूज को उठाया जाता है। नहीं, ये तो लोग आलोचना इस तरह की कर सकते हैं। लोग नहीं कर रहे। इंदिरा जी जफर जो आपने जो इतना भड़काऊ बातें कही, मैं उसके जवाब नहीं, लेकिन मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए जिस तरह की बात आपने, जिस तरह की बात आपने की, बिल्कुल भड़काऊ बातें कही थी, लेकिन बात सुन लीजिए। पहले बात तो ये, इसमें कोई सच्चाई नहीं कि हम, देखिए ये हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई छुपी बात तो है नहीं, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं है कि लोगों को डिवाइड करके कांग्रेस रूल करती रही है। हमारा बिल्कुल नहीं। आपकी बात में सच्चाई नहीं है। सुनिए, आपकी बात में सच्चाई, मैं एग्री नहीं करता आपकी बात से। जब डिवाइड करके मुस्लिम को आप मुस्लिम की खैर खा बन रहे हैं, आप मुस्लिम मुस्लिम की खैर खा बन रहे हैं, नहीं तो आपको पीडीपी के साथ, आप ये बताइए, पार्टी के साथ आप गठबंधन करते हैं, आप ये बताइए, खामोश रहते हैं। ये बताइए ऑल ऑपोजिशन। इंदिरा जी मुझे ये बताइए कि आप डिविसिव फोर्सेस, डिविसिव एटीट्यूड के साथ आप ये बताइए, ये बताइए कि आप मुस्लिम की इतनी खैर खा बन रही हैं, तो आप ये भी बताइए। नहीं, आप आवाम के लिए आप मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा। मैं शुरू से कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात थी और लॉ एंड ऑर्डर पे ही फोकस रखना चाहिए सभी को, ना कि उसके हिंदू और मुस्लिम। लेकिन आप जैसे लोग, आप जैसे बिल्कुल, देखिए आपका डेलीगेशन कैराना क्यों जाता है? नहीं, आप अगर देखिए के मुखिया को बुला करके उसको क्यों नहीं वो नोटिफाई करते हैं? अगर जिस स्टेट में, एक मिनट, जिस आप बोलते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को हम डैमेज कर रहे हैं, अगर आप किसी स्टेट को, आप अगर प्रेसिडेंट, नहीं, बहुत ही फिल्दी पॉलिटिक्स के माध्यम से डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड वेरी डेंजरस, व्हिच हैज बीन इन ट्यूनीशिया, व्हिच हैज बीन इन लीबिया, व्हिच हैज बीन इन इराक, व्हिच इज इन अफगानिस्तान, नहीं, आपकी गलतफहमी है। मेरी गलतफहमी नहीं है, समझती है, आवाम समझ रही है, लेकिन आपकी समझदारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, आपकी समझदारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये बहुत नासमझ, लेकिन इतनी समझ जरूर है कि बीजेपी खूनो कत्लो गारत की राजनीति बीजेपी नहीं करने देंगे हम। नहीं, जवाब सुन लीजिए। आपकी बड़ी अच्छी बात है वो, शायद आप ये बात जो है आप दूसरी पार्टियों को कहिए, इसलिए कि हमारी पार्टी बिल्कुल दोनों को, हर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके, इसलिए हमारा मुद्दा डेवलपमेंट है। नहीं, दंगा तो आप देखिए, पिछले 2 साल से हमारी सरकार 86%। वापस आ रहा हूं, मैं आप दोनों के पास मैं वापस आ रहा हूं। क्यों किया एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, आप कह रहे हैं कि वहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बेकार है। टाइम भी हमें देखना पड़ेगा, टाइम भी देखना पड़ेगा, अगर
नहीं, तो इसका मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है? अब वहाँ अगर दंगे हो रहे तो चाहे जिस पार्टी का भी हो, जिस पार्टी का भी हो, उसको पकड़ के आप बंद करिए। आप वो नहीं करते, आप दूसरे को आप तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो लोगों का प्लेटफॉर्म पर। नहीं, इंदिरा जी, नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं, नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं, मुझे लग रहा है कि आपकी सोच कितनी गंदी है, मुझे वो बुरा लग रहा है। आपकी सोच आपकी गंदी है, क्योंकि लोग जो, मैं तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप तो नहीं, क्यों हुकुम सिंह को प्रमोट करेंगे? आप जैसे लोग जो पूरी बात को समझिए बिना, वरना मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। हमारी पार्टी तो डेवलपमेंट की बात कर रही है, लेकिन आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर, जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है पिछले 67 सालों में नहीं लिया है। वक्त का ध्यान रखना पड़ेगा प्लीज, दोनों से रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट है, जो बिल्कुल लेंगे, शायद आपको लग रहा होगा, लेकिन आपने, अच्छा ठीक है, आप इसको एग्जामिन नहीं किया। दोनों से अगर आपको किसी एक देखिए, टाइम की प्रॉब्लम होगी, आप किसी तरह के बेनिफिशियरी हो सकती है इसी पार्टी के। ठीक है, तो जनता को फायदा मिलता। ये जवाब आप दीजिए अदीब साहब, ये जो सारे इश्यूज उठाए जा रहे हैं, ये ठीक है, ये मैं जो बातें कही, बिल्कुल मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल भी इसमें ऐड में कर लेता हूँ। मेरा सवाल ये है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत सारे इश्यूज को उठाया था, लव जिहाद की बात की थी, घर वापसी की बात की थी, और बाबरी मस्जिद का भी इशू है। हालांकि जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट हुई है उसमें साफ कहा है कि ये इशू पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं है, ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और या तो इसके ऊपर कोर्ट का फैसला आएगा या फिर रेफरेंडम करा लिया जाए। मेरा सवाल ये है कि ये बहुत सारे इश्यूज उठाए थे, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज बीजेपी ने उठाए थे पिछले दिनों, और बजरंग दल, आरएसएस या फिर विश्व हिंदू परिषद ने भी ये इश्यूज उठाए थे, वो इशू दब गए हैं। आपको क्या लगता है कि अब चूंकि वो इशू काम नहीं कर रहे हैं, अब इस मुद्दे को लाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, इनकी ये बड़ी ज़रूरत है कि ये कम से कम बैठ गए हैं, तो इनको मजबूरी है इनकी, ये पार्टी के लिए बोलेंगे, ये अफसोसनाक बात है, लेकिन इनकी मजबूरी को मैं समझता हूँ, इसलिए मैं इनको कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। इसलिए कि जो आदमी ये करने के बाद कह रहा हो कि दूसरी पार्टियाँ हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, उनकी एग्जीक्यूटिव में उनका प्रेसिडेंट बोल रहा है, वो प्रेसिडेंट कह रहा है कि साहब ये हिंदू मुस्लिम मसला है, ये सब मसले अलग हैं। देखिए, मसला सबसे बड़ा ये है कि ये मुल्क बहुत ख़तरनाक रास्ते पे चल दिया है, और ये आपने अभी मेरे ऊपर कुछ बातें की थी, तो मैं आपसे बता दूं कि आपने कहा मैं कांग्रेसी हूं, ठीक है सर, कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूं, सुन लीजिए, मैं समाजवादी हूं, समाजवादी का मेंबर नहीं हूं। आपने कहा कि आप अपनी ओपिनियन बदल लीजिए, तो कभी जिंदगी में गोडसे को अपना हीरो नहीं मानूंगा, मैं गांधी को अपना हीरो मानता हूं, मैं कतन बदलने वाला नहीं। आपके साथ यहाँ पर नहीं हो रही होगी तो आपने बदल लिया अपने को। वक्त हो गया ब्रेक का, जफर भाई टाइम कम है, बदल लो अपने, टाइम की कमी है, हर एक किसी एक पार्टी को आप कॉम्युनल पार्टी का कलर दे, ये ठीक बिल्कुल है। नहीं। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे, और सवाल ये उठेगा कि अलग अलग पार्टी अपने अपने तौर पर सियासत तो कर रही हैं, अलग अलग डेलीगेशन तो वहां पर जा रहे हैं, क्यों सभी पार्टी मुश्तरका तौर पर एक डेलीगेशन नहीं बनाती, क्यों सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे पर नहीं आती, क्यों सब लोग एक साथ वहां नहीं जाते? ब्रेक लेने बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं हमारी मसाइल। बात हो रही है कैराना के सच की, वहां से कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों उसे कम्युनल रंग दिया जा रहा है, इस पर बात हो रही है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और घेरे में बीजेपी है, बीजेपी के स्पोक्समैन लगातार जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल। और सवाल यह भी उठता है कि क्यों अलग अलग पार्टियां अपने अपने डेलीगेशन लेकर के वहां पर जा रही हैं, क्यों कुछ ऐसा, जब ये एक सियासी मुद्दा है, जब एक सामाजिक मुद्दा है ये, तो फिर क्यों इसके ऊपर सारी सियासी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाती, हर एक पार्टी से एक एक या दो दो जिम्मेदार क्यों नहीं आ जाते, और वो एक डेलीगेशन बना करके एक साथ क्यों नहीं जाते, क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल ये आपसे ही है, आपकी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर चला गया, कुछ सांसद उसमें थे, कुछ और लीडर्स थे, तो क्यों नहीं उसमें दूसरी पार्टी के लोगों को भी शामिल किया गया, ताकि किसी को शक व शुबात ना रहता, ताकि कोई सवाल उठाने वाला ना रहता, और सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ देखिए, ये वहाँ हमारी पार्टी ने डिसाइड किया वहाँ डेलीगेशन भेजने का, इस पे आप कह सकते हैं, लेकिन अगर सच पूछिए तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार है,
उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भाई आप ठीक है डेलीगेशन भेज रहे हैं, मैं भी और दूसरी पार्टियों को भी बुला रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, सभी पार्टियां एक साथ जाए। ये इनिशिएटिव, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है समाजवादी पार्टी की, उनकी सरकार है। हमने अपने एक डेलीगेशन भेजा है और पार्टियां भी अपनी डेलीगेशन भेज रही है, जो वो सबको अधिकार है अपने अपने डेलीगेशन भेजने का, कि तथ्य जो है, सच्चाई जो है वहाँ पर से वहाँ सब लोगों के सामने आए। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अगर वो कोई एक ऐसा ग्रुप बनेगा जिसमें हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव हो और दीगर पार्टियों के भी रिप्रेजेंटेटिव हो, तो हम नहीं करेंगे, ऐसा तो हमने कहा नहीं। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन हमारा पूरा सवाल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो दीगर पैनलिस्ट हैं उनसे भी कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो कोलैप्स किया उस पे हमारा फोकस वही है। लेकिन जो स्पोक्समैन है या जो जिम्मेदार है पार्टी के लोग, जो डायरेक्ट जो है मीडिया के सामने आते हैं, वो तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन आप जो है वो रघुवर दास वो कह रहे हैं कि साहब हम कश्मीर नहीं बनने देंगे। योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि हम कश्मीर नहीं बनने देंगे, और ये जो है एक कम्युनिटी के लोग ही यहाँ पर रहते हैं, हिंदू राष्ट्र है। तो ये सवाल क्या है कि एक ही पार्टी के लोग हैं, वो अलग अलग बयान दे रहे हैं इस इशू के ऊपर, गुमराह कर रहे हैं। एक चीज बनाएंगे हिंदुस्तान, इस पे भी नहीं बोलते। देखिए वो साध्वी प्राची ने दिया और उस पर बिल्कुल हमने क्रिटिसाइज किया, और हम बिल्कुल हमारी पार्टी की है नहीं तो हम एक्शन क्या ले, वो किसी और हमारी पार्टी की थोड़ी है। पार्टी की भाई आप कैसे बोल सकते हैं कि एक्शन ले जो हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है, वो ये कह रहे हैं मेंबर नहीं है हमारे पार्टी की बात है। देखिए जहाँ तक अगर किसी ने किसी अगर वहाँ से लोग जा रहे हैं और वहाँ पर जो गुंडे एक तरह के जिस तरह से जो एक्सटॉर्शनिस्ट लोग हैं, वो अगर किसी एक समाज से भी बिलोंग करते हैं और उसको अगर चाहे वो किसी समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल मफाद के लिए, फायदे के लिए अगर समाजवादी पार्टी उन पे एक्शन नहीं ले रही है, तो ये मुद्दा हम जरूर उठाएंगे और ये उठाते रहेंगे। मैम ये सवाल आपसे है, बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। क्यों मैं इनसे एक सवाल कर लेता हूँ, क्यों आपको लगता है कि भाई ये बीजेपी ठीक अगर इस इशू को उठा रही है, भाई वहाँ हुकूमत तो समाजवादी पार्टी की है, तो समाजवादी पार्टी क्यों अपने वोटों के फायदे के लिए अगर एक कम्युनिटी के लोग कुछ गुंडागर्दी वहां पर कर रहे हैं तो उनको क्यों काबू में नहीं करती? तो आप लोग उधर तो बोलते नहीं हो, सीधे बीजेपी को जो है वो कटघरे में खड़ा कर लेते हो। नहीं, बीजेपी ने रंग तो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम दिया ना, कि हिंदुओं को आतंकित करके भगाया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि लोग रोजगार की तलाश में वहां से पलायन कर रहे हैं। और एक्सटॉर्शन, तो एक्सटॉर्शन सिर्फ कैराना में नहीं साहब, आप वहां से अगर मुरादाबाद से और देहरादून इधर नैनीताल की तरफ जाइए तो गाड़ियां डेली लूटी जाती हैं, पंजाब में लूटी जाती हैं, हरियाणा में लूटी जाती हैं, मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक अदने से अपराधी को इतना महिमा मंडित पॉलिटिकल पार्टीज क्यों करती हैं? इसका मतलब ये है कि ये पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का अपमान है और पब्लिक का भी अपमान है। ऐसी सरकारों को जेल में ठूस देना चाहिए। क्या कहेंगे अरविंद रमानी साहब? ये जो मैंने जो बात कही है, एक तो वो बातें थी कि भाई जो है बीजेपी वो लव जिहाद और तमाम तरह के इश्यूज थे वो वहां पर फेल होगी, तो इस इशू को उठा करके लेकर के आ गई है। ठीक है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से इशूज को सेलेक्ट करती है और उसके हिसाब से वो मैदान में जाती है। लेकिन जो वहाँ की हुकूमत है, जो वहाँ पर हुकूमत कर रही है सरकार जिसकी है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कैसे वो ऐसे मौके ही नहीं आने दे जिसकी वजह से किसी को एक इतना बड़ा मुद्दा मिल जाए और वो 2017 के लिए ही तैयारी करने लगे? ये जो है समाजवादी और मुलायम सिंह जो है बहुत होशियार और चालाक जो है सियासतदान। उनको पता है कि जब वो एक खास दर्जे तक जो है सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती को बनाए रखना चाहते हैं, जब वो फिरका परस्ती खत्म हो जाएगी तो मुलायम सिंह की सियासत भी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर है। आप ये देखिए कि 6-7 जो है FIR जो है दर्ज है आदित्यनाथ योगी के खिलाफ, आज तक इन्होंने वो इंक्वायरी का ऑर्डर नहीं दिया है मुलायम सिंह ने। तो आप ये सोचिए ना कि वो तो फिरका परस्ती को खुद बनाए रखना चाहते हैं। आप जो है, आपको जो है बहुत से ऐसे फोटो मिल जाएंगे, आप तो मीडिया में है कि आदित्यनाथ से जो है गले मिल रहे हैं मुलायम सिंह जो है। बिहार में उन्होंने जाके क्या कहा है? तो ये नहीं कि मुलायम सिंह जो है और जो है उनके बेटे की जो सरकार है वो सवाल की जद में है। और इसी तरह जब आदित्यनाथ योगी और साक्षी महाराज जो इनके MP हैं, जब कार्रवाई नहीं होती है ऐसे लोगों के खिलाफ, तो सवाल तो बनता है ना कि इसका मतलब। और RSS के बारे में जो है आपने भी पढ़ा है और हमने भी जो है कम से कम जो RSS को जो है 35 साल जो है पढ़ा है।
और मैंने इतना पढ़ा है कि संघ वाले कहते कि अब्दुल हमीद नोमानी ने ज्यादा संघ को पढ़ा अच्छा। है। तो आप ठीक है। ये बताइए आरएसएस की तरफ से रिप्लाई जवाब देने वाला, नहीं आरएसएस की तरफ से जवाब देने वाला कोई नहीं है, अलग छोड़ अलग दीजिए ये उसको। जो मौका जो देते हैं आप जो है, ये मैं सुर की बात कर रहा हूँ कि आदमी अलग अलग जो है रोल में रहे। आदित्यनाथ योगी को साक्षी महाराज को छोड़ रखा है, ठीक है। और ईश हिंदू परिषद कोई अलग है इन लोगों से? क्या अदीब साहब जो है ये जो है वो प्राची जो है जुड़ी हुई ठीक है। तो ये अदीब सब साहब बहुत सारे सवाल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अदीब साहब, जो खुफिया रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, उसमें भी ये कहा गया था कि जैसे जैसे इंतखाबात नज़दीक आएंगे, 2017 असेंबली इंतखाबात जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, जैसे जैसे वक्त नज़दीक आएगा तो टेंशन भी बढ़ेगी और ये खतरा होगा कि कहीं बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये और ये तो मायावती ने साफ कही दिया कि भाई कुछ पार्टियां ऐसा कर रही हैं। आपको लगता है कि ये मुश्किल वक्त है उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए, उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, वहां के सिस्टम के लिए? इसको सब लोग मिलकर के ईमानदारी से कैसे इस माहौल को बेहतर बनाए और नुकसान ना हो? डिबेट बरकरार रखें और ये बना रहेगा मुद्दा। रिक्शा चलाने वाला भी ये सब साजिश समझ रहा है, ऐसा मसला नहीं है, सब समझ रहे हैं। अब अगर सच में ये अभी हमारे साथी बीजेपी के कह रहे थे, सच में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखनी थी तो वहीं कैराना से 5 किलोमीटर के आसपास 40,000 मुजफ्फरनगर के शरणार्थी रह रहे हैं आज 2.5 साल से। उनके लिए आवाज उठाते तो ये पता लगता कि हाँ ये कुछ बोल रहे हैं जनता के लिए, लेकिन उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं था। उनको इंटरेस्ट इस चीज़ का सिर्फ है, अगर वो कहते हैं मैं उनकी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। उनके स्पोक्स पर्सन अभी उन्होंने कहा, मुझे अभी ख्याल आया कि मैंने एक अंग्रेजी चैनल पे इन्हीं के स्पोक्स पर्सन को सुना था कि साहब ये जो बयान दिए जा रहे हैं, जब कहा गया कि आप तो ये गलत निकला, उनका ये डर से बोल रहे हैं, हकीकत में हो रहा है ये। दिस इज़ व्हाट दे सेड हिमसेल्फ। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जो मुल्क में आतंक फैलाकर, नफरत फैलाकर यहाँ पे ला के देश को खड़ा किया है, मैं समझता हूँ अब जो जहाँ भी इलेक्शन होगा, हर आदमी परेशान होगा कि अब की बार किस इलेक्शन में कितने की जाने जाएंगी। ये मुल्क मैं नहीं समझता कि सही रास्ते की बिना पर आप जो है वो सियासत ना करें। बहरहाल आप सब लोग, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बात यही है कि जो प्लान वहां पर हो रहा है उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। कहते हैं ना हिंदी में, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि सच्चाई क्या है, और अगर वाकई लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो लॉ एंड ऑर्डर के मसले को दुरुस्त करना चाहिए। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है इस मसले के ऊपर ऐसी सियासत कतई ना हो जो तकसीम करने वाली हो, चूंकि तकसीम करने से नुकसान सबका होगा। आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।